वीर भूमि में वाड़ पुकारे, कौन है नैया खेवनहार। अब की बार चुनेंगे उसको जिसको जनता से हो प्यार। वीर महाराणाओं की धरती नहीं सहेगी दोहरापन। एक वचन पर जान लुटा दे, नहीं चाहिए दोगलापन। राजनीति की बिछी है जो सर, बंद बंद नहीं पालेगी। शकुनी वाले पासे त्यागो, वोट सोचकर डालेगी। सिंहासन आरूढ़ वही हो जो बदले तस्वीर को। छल प्रपंच से दूर हो बदले झीलों की तकदीर को। पहाड़ियाँ दिख रही हैं। कितनी कट रही है आपने ये देखा है? ये पहाड़ी कहाँ कट रही है? देखो आपको दिख रही है? अरे यहाँ की पहाड़ी नहीं कट रही है सर, आप किसी दिन चलिए, हम घुमा के लाते हैं आपको। हर जगह की पहाड़ियाँ कट रही है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहूँगा? जब एक सरकार अच्छी काम कर रही है तो हम दूसरी सरकार क्यों चाहें? मुफ्त देने वाली जो परंपरा है ये बंद होनी चाहिए। जहाँ तक पेपर लीक मामले की बात है तो उसकी जांच कर रही है ईडी। मामला न्यायालय में, न्यायालय फैसला करेगा। आप और हम तो यहाँ डिबेट करके उसे फाइनल नहीं कर सकते। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे हजारों लाखों युवा आज रोड पे आ गए। आयर नदी का मुद्दा है, एलिवेटेड रोड का मुद्दा है, आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है सर। कोविड की वैक्सीन कहाँ से आई? क्या गहलोत जी ने पैदा करी या किसी प्रत्याशी ने पैदा की? आई तो दिल्ली से ना, वो दिल्ली से आई और दिल्ली से आई वैज्ञानिकों ने की। नदी के बारे में क्या कहेंगे? आज ये झीलें डिबेट हो जाएगी मैडम। चाहते हैं उदयपुर के विजन पे बात करें। आप इनके प्रत्याशी ताराचंद जी को बुलाएं, मैं गौरव वल्लभ जी को बुला लेता हूँ, साथ में बिठा के आप डिबेट करा दें। मेरा ये कहना है, उदयपुर के लिए इन लोगों का विजन क्या है? 25 वर्षों से ये उदयपुर में कुछ नहीं कर पाए। ये आप लाए गुलाब चंद जी कटारिया ने विधानसभा में उठाया था। गुलाब चंद जी कटारिया ने विधानसभा में उठाया था। मोहनलाल जी सुखाना ने एक करके पूरी कर दी, एक करके पूरी कर दी। उसके बाद 1 नंबर लाए, देवास नंबर 1। उसके बाद देश में इस तरह से प्रकट हुए कि आपके बाद कोई पैदा ही नहीं होगा इस देश में, है ना? आप आखिरी लोग हो। आंखों के आगे मैंने लेडीज को रोड पे प्रेग्नेंट होते देखा है, वो उनको बच्चा जन्मते देखा। मेरे आंखों में आंसू थे, नेक्स्ट में आगे बढ़ नहीं पा रहा था। इन चीज़ों को क्यों नहीं, इन मुद्दों के नाम पे सिर्फ पैसा शोषण हुआ है यहाँ के आदिवासियों का। सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ है। इनके नाम पे लोगों के महल बन गए। इनके आज भी वही झोंपड़े हैं। इनको मुफ्त की दो चीज़ें दो चीज़ें बांट दी जाती है। उनके वो 2 दारू की बोतल, उनकी चीज़ें भरोसे 2 मुर्गों के भरोसे ये चीज़ें वोट बिक जाते हैं। क्या चाहते हैं आप उदयपुर में? मैं उदयपुर में शांति चाहिए। यहाँ हम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि जिसमें ये पाबंद कर दिया जाए कि जो भी जाति की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, जो किसी धर्मस्थल की बात करेगा, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। कुछ टाइम पहले तक उदयपुर सर्च करते झीलों की नगरी आता था। आज अगर गूगल पे उदयपुर सर्च करें तो कन्हैयालाल हत्याकांड का नाम आता है। जी। तो ये उदयपुर की बदनामी नहीं हुई है? बिल्कुल बदनामी है। और इसके लिए जिम्मेदार आप मुझे बताइए कौन है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है राजनीति है हिंदुस्तान की। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं मेवाड़ उदय न्यूज चैनल। राजनीति की और चुनाव के चर्चे पे हम हमेशा से आपके सामने आते आए हैं। आज फतेह सागर की पाल से हम कुछ लोगों से रूबरू होते हैं और उनसे पूछते हैं उदयपुर की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है या वही वापस सरकार दोहराना चाहती है। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जयेश चंपावत। क्या चाहते हैं आप उदयपुर में? बदलाव चाहते हैं या वही सब चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? एक ऐसी सरकार हो जो जनता की सुने, जनता के लिए काम करे, जनता की समस्याओं की ओर देखते हुए काम करे। जब ये सरकार मुफ्त में बांटेगी तो जनता को आलसी बनाएगी। मुफ्त में कोई चीज़ बांटेगी, जनता उससे उस जनता को अपनी संबल नहीं बनेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं होगा। मुफ्त की कौन सी बात करें सर, आप क्लियर करेंगे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुफ्त दी है, जिसमें बिजली हो, पानी हो, जो भी दिया है इन्होंने। मुफ्त देने वाली जो परंपरा है ये बंद होनी चाहिए। तो बदलाव में किसे लाना चाहते हैं आप? बदलाव में अभी राजस्थान की एक परंपरा है, बदलाव में भारतीय जनता पार्टी अभी इसका ऑप्शन है। दूसरा तीसरा कोई विकल्प नहीं है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? राजेश अग्रवाल। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिस तरह मोदी जी विश्व में डंका बजा रहे हैं, अपने देश का जो आज ख्याति बढ़ी है,
उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि उदयपुर में भाजपा और राजस्थान में भाजपा की सरकार बने। आज विश्व में एक हर जगह जाते हैं, आज मेरे बहुत से कजिन आज अफ्रीका रहते हैं, केन्या रहते हैं, सब जगह इंडियंस की जो वैल्यू बढ़ी है, मतलब उनको लगता है इंडियंस हैं, मोदी जी जाते हैं उनकी इतना मतलब फर्क आप पड़ा है। मोदी जी की बात कर रहे हैं, पर अगर आप यहाँ पे ताराचंद जी को वोट देंगे तो मोदी जी नहीं जीतेंगे ना, यहाँ पे वसुंधरा जी आएंगी, तो वसुंधरा जी के आने से आपका डंका बाहर कैसे बजेगा? बिल्कुल, वसुंधरा जी के आने से डंका बचेगा ना, ये शुरुआत तो घर से होगी ना, उदयपुर में बजेगा, राजस्थान में सभी जगह बीजेपी का आएगा। अभी वैसे कमल का फूल का निशान है मेरे साथ, अभी क्लियर नहीं किया है किसी भारतीय जनता पार्टी ने कि मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा जी होगी, XYZ होगा, अभी चेहरा आप मोदी की बात कर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि मोदी को वोट देंगे तो हमारा मतलब डंका बजेगा या जो भी रहेगा, पर अभी हम सिर्फ उदयपुर के इलेक्शन की बात करें। ताराचंद जैन को आप कितना जानते हैं, कितना उन्होंने अभी शहर के विकास के लिए कार्य किया है, कि उनका अगर उनको वोट देते हैं तो हम आगे तक बढ़ पाएंगे? ताराचंद जी के मैंने एक विशेष चीज़ नोट की कि मैं भी कोविड काल में काफ़ी लोगों को मदद करता था, मेडिकल से जुड़े हुए कई, तो ताराचंद जी डेली सुबह मारुति वैन में लेके पशु पक्षियों का भी ध्यान रखते थे, और उसके बाद भी उन्होंने पशु पक्षियों के लिए कोई मकान जो बिल्डिंग होती है वो बनाया गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसे तो पारस सिंह भी और शिमाली जी भी थे। बिल्कुल, बहुत लोग थे जो इसको पार्टी टिकट देती वही फाइन है ना, लोग तो बहुत हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ यहाँ पे, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, टिकट जिसको मिल जाए पार्टी है, काम करने में सक्षम है, पर हर आदमी ऊपर तक नहीं पहुँच सकता है ना। चलिए ठीक है, आप क्या कहते हैं सर? विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नहीं करूँगा, जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने आमजन के लिए काम किए हैं। क्या काम किया आमजन के लिए? आमजन के लिए जो भी सुख सुविधा है, जो भी गारंटी योजना है अशोक जी गहलोत साहब ने दी हैं, जो भी योजनाएं अशोक जी गहलोत साहब ने चलाई हैं, वो योजनाएं जनता तक पहुंची हैं। ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो जनता तक अभी भी नहीं पहुंची है? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। 99% योजनाएं जो सरकार द्वारा चली गई वो सारी जनता तक पहुंची है। तो आप चाहते हैं वही वापस गहलोत जी की सरकार रिपीट हो? बिल्कुल रिपीट हो, बिल्कुल आप रिपीट हो। बदलाव नहीं चाहते शहर में? क्यों बदलाव चाहूँगा? जब एक सरकार अच्छी काम कर रही है तो हम दूसरी सरकार क्यों चाहेंगे? पिछली सरकार थी वसुंधरा जी की, उन्होंने आमजन को क्या दिया, आमजन के लिए पर क्या अभी ये सरकार जब थी, कन्हैया लाल जैसे केसेस हुए हैं, यहाँ पे पेपर लीक जैसा भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। खैर हम उदयपुर की अगर बात करते हैं तो उदयपुर में ऐसा क्या चेंजेस आया है या क्या चेंजेस चाहते हैं आप? क्राइम और भ्रष्टाचार ये तो सदियों से चलता आ रहा है भारत देश में, आप भी देख रहे हैं ना। कौन सी सरकारों में नहीं हुआ? वसुंधरा जी की सरकारों में भी हुआ, उससे पूर्व जो सरकारें थी उनमें भी हुआ, उससे पूर्व जो सरकारें थी उनमें भी हुआ, सभी सरकारों में हुआ। और जहाँ तक पेपर लीक मामले की बात है तो उसकी जांच कर रही है ईडी, मामला न्यायालय में, न्यायालय फैसला करेगा। आप और हम तो यहाँ डिबेट करके उसे फाइनल नहीं कर सकते ना, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा सकते हैं, पर जब तक न्यायालय किसी चीज़ पे संज्ञान लेकर अगर उसे आरोपी घोषित करता है तभी फाइनल हो पाएगा ना। चलिए ठीक है, ओके। आपका क्या नाम है सर, क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। मेरे विपक्षी पार्टी के मित्र ने कहा कि आप और ये फैसला नहीं कर सकते। पहली बात तो मुझे इसमें आपत्ति है, क्योंकि आपके इन्हीं बातों की वजह से मेरे हज़ारों लाखों युवा आज रोड पे आ गए। उनको पूछो जिनके बच्चे परीक्षाएं देते हैं, तैयारी करते हैं, घर बार छोड़ के कोचिंग करते हैं, उनको 2 समय का खाना वो 1 समय खाते हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस प्रकार से पल्ला झाड़ देना और उससे कन्नी काट लेना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं कुछ विषय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। मैं मेवाड़ उदय का बहुत बहुत पहली बात आभारी हूँ कि आपने इस विषय में विचार माना। मुझे तो ये बताइए, ये गौरव वल्लभ जी कहाँ से प्रकट हुए? ये कौन से गति से आए? ऐसे तो ताराचंद जी भी कहाँ से प्रकट हुए? बिल्कुल, ताराचंद जी इस मेवाड़ की धरती की हैं, इस माटी के, यहाँ खेले पले बड़े और यहाँ पे वो काम करे। वो 6 बार जिलाध्यक्ष रहे मैडम उदयपुर में। 6 बार जिलाध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस पूछ ले वो कहाँ थे और ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ पहले इनको उनका इतिहास पता करना चाहिए। इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने इस बार पूर्णतया अली बाबा के 40 चोर की तरह जिन्होंने त्राहिमाम कर रखा है वो इस बार इनको पता पड़ जाएगा। पेट्रोल की कीमत में राजस्थान नंबर 1, व्यभिचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, ये किस में नंबर 1 नहीं हो? लड़ाने में भी नंबर 1, ये हर जगह झगड़ा करने में नंबर 1, सरकार को ढंग से नहीं चले उसके लिए भी नंबर 1, यानी नंबर 1 इनका काम है। मेरा ये कहना है, मैं बोल दूं फिर आप पूछना। इनकी बात खत्म होने देते। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से कुछ कांग्रेसी विचार के लोग बार बार गाय को आवारा कहते हैं, मैं उनको बहुत चुनौती से कहना चाहता हूँ, गाय आवारा नहीं है, गाय बेसहारा है। मेरी बात मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ, वो बेसहारा है और बेसहारा होने पर वो आज उसका कोई धनी धोरी नहीं, इसका मतलब आवारा नहीं होती। लेकिन चूंकि नगर निगम व्यवस्था का पार्ट है, व्यवस्था की दृष्टि से बात है, तो उसको सब ठीक करेंगे। हमारा सबका करते हो तो हम किसी भी प्रकार से कन्नी मैडम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि कन्नी काटने का मतलब होता है आप अपनी बात से विचलित हो रहे हो।
सर आप गाय की मुद्दा ले रहे हैं, आपको लगता है गाय का मुद्दा या फिर पेपर लीक का मुद्दा फिलहाल उदयपुर के लिए ये मेजर मुद्दे हैं या बिल्कुल इसके अलावा भी है? बिल्कुल आयर नदी का जब मुद्दा पेपर- है, पेपर एलिवेटेड रोड का मुद्दा है, आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है सर। देखिए मैडम, ऐसा है कि आज जो पेपर लीक हुआ तो उदयपुर के बच्चे उसमें भाग नहीं लिए, ऐसे नहीं थे, ग्रामीण अंचल के लोग भी थे, ग्रामीण अंचल के बच्चे भी थे। इसलिए अपन इसको ये कह के कि पेपर लीक का मुद्दा, बिल्कुल ये मुद्दा होना चाहिए और मैं तो कहता हूँ उसको पुरजोर युवाओं की तरफ से उठाना चाहिए, क्योंकि वो आज अपना रोजगार को प्राप्त नहीं कर पाए। मैडम, उस गरीब के बच्चे को पूछो जो एक समय का रोटी नहीं खाने का पैसा होता है, और वो जब कोचिंग करने जाता है, जब उसको पैसा लगता है तो वो एक टाइम का भोजन करता है। ऐसे सीन हमने देखे हैं। मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, और जो बार बार गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं ना, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, शिक्षा होना बहुत बड़ा कीर्तिमान नहीं होता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज कम अध्ययन किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है वो पूरे विश्व के आज एक चेहरा बन गए। आज G20 पूरे विश्व में आज अभी मैंने उदयपुर वापस में हुआ। दोहराई बात आपको वापस कहती हूँ, मोदी जी को जिताने से हमारे उदयपुर में, उदयपुर के इसको Yes, कैंडिडेट मैं को आपको जिताने इसका- से मोदी मैं का जवाब और देता हूँ। इसका देखिए ये एक चेन है, जब उदयपुर का विधायक जीतेगा तो राजस्थान में सरकार बनेगी, राजस्थान की सरकार जब बनेगी तो कनेक्ट दिल्ली से होगा। यहाँ पैसा पैदा नहीं होता राजस्थान में, बहुत सारे आज कोविड की वैक्सीन कहाँ से आई? क्या गहलोत जी ने पैदा करी या किसी प्रत्याशी ने पैदा की? वो आई तो दिल्ली से ना, वो दिल्ली से आई, और दिल्ली से आई वैज्ञानिकों ने की, और वो मोदी जी के प्रयासों से हुई। ऐसा नहीं है गहलोत जी ने नहीं पैदा करी, लेकिन अपन लोकल मुद्दों पे ज्यादा फोकस करते हैं ना। हम आप उदयपुर से, हम उदयपुर से, लोकल जनता उदयपुर से। आज ये झीलें, आज आप आयर नदी के बारे में क्या कहेंगे? आज ये झीलें हो जाएगी मैडम। चाहते हैं उदयपुर के विजन पे हाँ, बात उदयपुर के करें, आप विजन पे इनके बात प्रत्याशी करें, ताराचंद जी को बुलाएं, ऐसा मैं है। गौरव वल्लभ जी को बुला लेता वो हूँ, बात साथ में बिठा के आप डिबेट करा दें। मेरा ये कहना है, उदयपुर के लिए इन लोगों का ये- विजन क्या ये है? 25 डिबेट- वर्षों डिबेट- से डिबेट- ये उदयपुर में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं भाई, कर मैं जानना चाह पाया। रही इस हूँ, शहर का उदयपुर में गड्ढा क्या खोद के हुआ? रख दिया आज इन लोगों ने। देवास 1, 2, 3 आज उदयपुर की झीलें आपको दिख रही है, झीलों में कोई गड़बड़ है? अच्छा, देवास 1, 2, 3 ये आप लाए गुलाब चंद जी कटारिया ने विधानसभा में उठाया था, गुलाब चंद जी कटारिया ने विधानसभा में उठाया था, मोहन लाल जी सुखाना ने एक करके पूरी कर दी, एक करके पूरी कर दी, पूरी कर दी। उसके बाद 1 नंबर लाए, देवास नंबर 1, उसके बाद गायब। देश में इस तरह से प्रकट हुए कि आपके बाद कोई पैदा ही नहीं होगा इस देश में, है ना? आप आखिरी लोग हो एक बात इस धरती बताइए, पर। 20 साल में उदयपुर का क्या विकास हुआ है ऐसा आपको लगता है? देखिए आप ये जो हरी भरी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कितनी कट रही है, आपने ये देखा है? देखिए पहाड़ी कहाँ कट रही है, देखो आपको दिख रही है अरे पहाड़ी? यहाँ की पहाड़ी नहीं कट रही है सर, आप किसी दिन चलिए, हम घुमा के लाते हैं आपको, हर जगह की पहाड़ियाँ कट ऐसा रही है। उसका काम कौन किसी से देखेगा? भी पूछिए आप, ये कोई पहाड़ी आते कौन जाते काट रहा? लोग भारतीय जनता पार्टी काट रही है। कांग्रेस अरे तो कांग्रेस की हम सरकार है, रोकिए, कांग्रेस की सरकार है, रोकना चाहिए। हम कांग्रेस की गलत भली मैं हूँ तो रोकिए, कांग्रेस की ये सरकार बातें करते रोकिए, क्यों नहीं रोक रही है? आज ये खुद मैं कहता हूँ जो खुद कांच के महलों में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये खुद पहाड़ियाँ कटवाते हैं, खुद पहाड़ियों को रोकने की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन पटेल। आप क्या चाहते हैं, उदयपुर में वही सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? मैं मैम एक्चुअली उदयपुर से नहीं निवासी हूँ, मैं जाडोल विधानसभा से हूँ। 150 मेरी विधानसभा है, रतन पटेल मेरा नाम है। लेकिन हमारे जाडोल में आज भी बाबूलाल खराड़ी 5-10 हज़ार वोटों से विजय रहेगा। वहाँ का जो माहौल है, क्योंकि उधर से सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगा और कुछ परिवर्तन होगा। अच्छा, भाजपा की सरकार आएगी और परिवर्तन होगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमपुरी गोस्वामी है। आप उदयपुर के वोटर मैं हैं? उदयपुर के। आप किसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, रिपीट करना चाहते बदलाव हैं? तो राजस्थान की एक रणनीति चलती आ रही है कि हर साल 5 साल एक सरकार, 5 साल एक सरकार। ये मैं मेरे कहने से नहीं, बाकी बदलाव तो अपन देखते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप अपना बताइए, विकास क्या चाहते हैं उदयपुर में? विकास की बात करें तो शहर की सुंदरता बढ़नी चाहिए और बढ़ती है। और दूसरा ये कि ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक की समस्याओं को लेके वादे सब करते हैं, पूरे कोई सरकार नहीं कर पाई। सरकार के चेहरे चेंज होते रहते हैं लेकिन वादे कभी पूरे हुए नहीं है। ऐसे तो कई समस्याएं हैं। समस्या अगर नहीं है तो वो इंसान भी नहीं है, वो शहर भी नहीं है। जिस शहर में समस्या नहीं, वो शहर नहीं। समस्या होगी तभी से उसके मुद्दे सुलझेंगे और मुद्दे आएंगे। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, मतलब क्या बदलाव चाहते हैं कि आने वाली सरकार क्या बदलाव लाएगी यहाँ पे? देखो अभी सरकार कौन सी आएगी ये पता नहीं पड़ रहा है ना, सभी लोग टांग के जा कभी नहीं, हम तो वोट देंगे, वोट का तो मत अधिकार है, वो तो करना है सबको। करना ही और अगर कोई नहीं जा सकता है तो हम हमारे स्वयं की गाड़ी ले जाके उनको वो अधिकार पूरा करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से पार्टी वाले कहते हैं ना कि हम गाड़ी बेच देंगे, हम उनकी गाड़ी में हम नहीं जाते, हम हमारी खुद की गाड़ी जाते हैं। ये तो सही बात है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते वोट खुद करना अगर चाहिए। कोई नहीं जा पा रहा तो हम हमारा अधिकार निभा के भी उनका अधिकार के लिए भी हम साथ रहेंगे, चाहे पूरा दिन उनके लिए लगना पड़े, कोई दिक्कत आप नहीं। फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एज ए मैडम टूरिज्म के सेक्टर से कुछ कहना चाहूँगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट होटल का उदयपुर का। मैं चाहता हूँ कि उदयपुर में टूरिज्म, राजेश अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट होटल उदयपुर। यहाँ एक तो नए टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे आपने सुना होगा ये सूरत के अंदर स्टेचू यूनिटी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जंगल मंगल किया, क्यों ना उदयपुर के आसपास, उदयपुर के शहर से 25-30
35 किलोमीटर की रेंज में झाड़ोल के आसपास होगी, इतना आसपास गाँव है, महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति क्यों नहीं बननी चाहिए? क्योंकि महाराणा प्रताप विश्व के आइडियल है अपने आप में, उनका बहुमान कई गुना है, तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की भव्य ऐतिहासिक मूर्ति यहाँ बननी चाहिए, जिससे टूरिज्म को काफ़ी प्रमोशन मिलेगा। अभी वल्लभ जी तो कह रहे हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। वो कहने की बात अलग होती है मैडम, करना अलग होता है। वो कहेंगे, कहने तो बातें तो बहुत से लोग करते हैं, करना इम्पोर्टेंट है ना। जीतेंगे तो करेंगे बस सही बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नागदा है। क्या चाहते हैं आप उदयपुर गौरव में? वल्लभ को। क्यों चाहते हैं गौरव वल्लभ उनका को? विजन है, क्या विजन है उनका? सारे शहर के पार्किंग का लेके ट्रैफिक का ले लो, आप आयड नदी का ले लीजिए, सारे विजन है उनका, विजन पे लड़ रहे हैं। अभी जो और ताराचंद जैन जी का विजन नहीं है ऐसा आपको लगता बिल्कुल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनके ताराचंद जैन खुद उनके पार्टी के आदमी उनसे विरोध कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बताएं। अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं कि सड़कें ठीक हो जाए, ट्रैफिक बिल्कुल, की बिल्कुल सही समस्या है बात। आपकी मेन सही समस्या। बात। के लोग कहते हैं नगर निगम नहीं है तो क्या बोलते हैं वो खड्डा कौन सा निगम है, ये कटर निगम है। अच्छा तो आप भी चाहते हैं कि वल्लभ जी? बिल्कुल 20 साल में कुछ नहीं किया गुलाब जी ने। अगर गुलाब जी ने नहीं किया तो? पहाड़ियाँ काट दी थी, क्या कांग्रेस ने काट दी क्या? अशोक गहलोत आके काटता है यहाँ? कौन काट रहा है? वैभव गहलोत तो नहीं काट रहा, काट तो इनके ही रहे, यूआईटी के ही काट रहे, सरकार इन्हीं की है, इनके ही 20 साल से सब यूआईटी के चेयरमैन वगैरह सरकार ये है, वो प्रॉपर्टी डीलर इनसे मिले हुए हैं, नगर निगम से सब पट्टे वगैरह कौन जारी करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझ में नहीं आया, कह रहा ये सनातनी कहाँ से एक बन गया? क्या नाम है आपका? मुद्दे रघुवेंद्र सिंह राजपुरोहित। सॉरी, रघुवेंद्र सिंह राजपुरोहित। हाँ, आप उदयपुर? धर्म का किस चीज़ से रिलेशन हुआ? मैं मेरे धर्म को फॉलो करता हूँ, मेरे आस्था मेरे मन के अंदर बसी है। मुद्दे चुनावी होते हैं जो ज़मीन पे उतरते हैं, जिससे आदमी चलता है। आज से 10 साल पहले, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बीकानेर का हूँ, मगर आज से पहले जब 10 साल पहले जब मैं ये चलता था रोडों पे, झाड़ोल फड़ा से जहाँ के आप बता रहे थे भाई साहब, मेरे आँखों के आगे मैंने लेडीज को रोड पे प्रेग्नेंट होते देखा है, वो उनको बच्चा जनते देखा, मेरे आँखों में आंसू थे, नेक्स्ट में आगे बढ़ नहीं पा रहा था। इन चीज़ों को क्यों नहीं, इन मुद्दों के नाम पे सिर्फ पैसा है, शोषण हुआ है यहाँ के आदिवासियों का, सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ है। इनके नाम पे लोगों के महल बन गए, इनके आज भी वही झोंपड़े हैं, इनको मुफ्त की दो चीज़ें दो चीज़ें बांट दी जाती है, उनके वो 2 दारू की बोतल, उनकी चीज़ें भरोसे 2 मुर्गों के भरोसे ये चीज़ें वोट बिक जाते हैं और कोरा इनका फ़ायदा उठाया गया। आज तक आदिवासी वो के वही हैं, उनको कोई चाहे ना उठाने की नहीं सोच रहा, उनको बीच में से लाने की नहीं सोच रहा, उनको ऊपर उठाने की नहीं सोच रहा। तो अभी आप कहना चाह रहे हैं कि 20 साल से जो सरकार यहाँ पे है, जो विकास करेगा, जो विकास के लायक होगा, वो अपना आप चुनी जाएगा। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि 20 साल, अभी आप कह रहे थे कि 20 साल से आपने देखा, 10 साल से आप यहाँ पे हैं, तो ये सरकार जो अभी यहाँ पे है, उन्होंने ऐसी कंडीशन यहाँ की है? सबने खाया, किसी ने कोई नहीं, उनके नाम पे खाया, उनके नाम पे कई घर चल रहे हैं, मगर वो भूखे आज भी बैठे हैं। वो एक साइकिल लेकर के कि भाई राशन के कार्ड के लिए, राशन के गेहूं के लिए दौड़ते देखा है। ये तो अभी लास्ट 1.5 साल रैली की बता देता हूँ। तो मिडिल क्लास से भी अच्छे हैं, यूँ देखो तो भले आप कह रहे हो अच्छी बातें, पर मिडिल क्लास से भी अच्छे। मिडिल क्लास से अच्छे, मिडिल क्लास तो देखो कहीं का नहीं रहा, वो नहीं इधर मांगने, वो राशन की लाइन में भी खड़ा होता है ना, राशन की लाइन में भी खड़ा होता है ना, तो उसको लोग देखते हैं, अरे यार राघवेंद्र जी आप इतने अच्छे घूमते हो, आप यहाँ राशन की लाइन में खड़े थे कर दो। और वही बात आदमी वहाँ पर अगर ये सही कह रहे हो, लेकिन उनको फ्री बांट के आलसी कर दिया, ये सही बात है। और मैं कांग्रेस सरकार का इस चीज़ का विरोधी जरूर हूँ, किसी को है ना मुफ्त का खिलाना मत सिखाओ, आप उसको संबल बनाओ। मैं आपको बेरोजगारी का नहीं कह रहा, बेरोजगारी मत करो, हाँ रोजगार दो, मगर खुद के परिवार को रोजगार मत दो। आरएस के भर्ती में सिर्फ की सिर्फ एक धारीवाल फैमिली जमा हुई और किसी का नहीं, ये नगटे होकर के देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कि तुमने तुम्हारे परिवारों को नौकरियां दे के बैठाया। क्यों? कल को जनरेशन जो अधिकारी वहाँ पर जाके बैठेंगे और जो पक्ष में और पक्ष विरोध में जो ना सुनाएंगे ना, वो आपके परिवार के लोग होंगे, आरएस और जो IPS भर्ती होंगे जो ऊपर अपर। अरे धारीवाल और कौन था? ये भी एक मुद्दा पता चला कि हंसता है तो शर्म नहीं आती उसको। आदिवासियों का विकास एक मुद्दा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मैडम मैं यहाँ से नहीं हूँ, गुजरात से हूँ। अच्छा आप टूरिस्ट है? आप उदयपुर? अच्छा आप टूरिस्ट है, चले कोई बात नहीं। मेरे यहाँ तो सब चाहिए। देखो ये गुजरात है जहाँ पर कहाँ आप जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट मुबिन मोहम्मद सिंधी। क्या चाहते हैं आप उदयपुर में? मैं उदयपुर में शांति चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। छोटी सी बात कहना चाहूँगा, 1947 या अंग्रेज़ों के आने से पहले इस मुल्क में इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना रेलवेज थे, ना हॉस्पिटल्स थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों में सुकून था। जब से ये राजनीति आई है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, उन लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, स्वर्ण, दलित
ये मुद्दे उठा दिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो बात चलती है सनातन की, धर्म की, मज़हब की, विधर्मियों की, एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो छोटे लेवल से लेकर प्रधानमंत्री तक के लेवल का जो चुनाव है, उनके लिए कानून स्पेशली बनना चाहिए कि ना तो अगर वो हिंदू हैं तो वो तिलक भी नहीं लगाएं, वो किसी मंदिर नहीं जाएंगे जब तक वो उस कार्यकाल में रहेंगे। वो मुस्लिम है, वो मस्जिद में ना जाए, वो धर्म स्थान मज़ारों पे नहीं जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों का सिर्फ एक इस्तेमाल किया है हमारी राजनीति चमकाने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के लिए। नहीं, आपने अभी शांति की बात की कि उदयपुर में मैं शांति चाहता हूँ। आपको पता है कुछ टाइम पहले तक उदयपुर सर्च करते ही झीलों की नगरी आता था। आज अगर गूगल पे उदयपुर सर्च करें तो कन्हैयालाल हत्याकांड का नाम आता है। जी। तो ये उदयपुर की बदनामी नहीं हुई है? बिल्कुल बदनामी है। और इसके लिए जिम्मेदार आप मुझे बताइए कौन है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है राजनीति है इस हिंदुस्तान की। ये विडंबना है हमारे देश की कि हमने सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट मांगे हैं। और वो भी हमने ये अंग्रेज़ जो हमारे एक मुद्दा छोड़ गए हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो सबसे पहला सांप्रदायिक जो दंगा हुआ था वो अंग्रेज़ों के राज में हुआ और वो आज तक का कंटिन्यू चले जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेके हो, चाहे वो गाय के नाम पे होगा, चाहे तिलक के नाम पे हो, चाहे टोपी के नाम पे हो, चाहे मस्जिद, चाहे मंदिर के नाम पे हो। क्या हम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि जिसमें ये पाबंद कर दिया जाए कि जो भी जाति की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, जो किसी धर्मस्थल की बात करेगा, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात कह रही है। इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है सामने कि अगर कुछ भी बात हो तो जाति की बात ना की जाए। मुद्दे और भी है, विकास है, शांति है, आदिवासी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सड़कें हैं, झीलें हैं, पहाड़ है, ऐसे कई सारे मुद्दे लेके हम आपसे ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे और जानते रहेंगे उदयपुर की जनता का हाल। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।